राशिद आपके पास पहले आएंगे। होता है हाउ टू हैंडल अ प्रेशर जो चेस का होता है, एंड जिस तरह सलमान अली आगा ने गाइड किया अपने अपने कॉलीग्स को, और जिस तरह वो अपना प्रेशर हैंडल करते रहे, इट वाज अ जॉय टू वॉच। सलमान अली आगा ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग दोनों ही की। स्पेशली बैटिंग में इतना कूल रहना आजकल के दौर में मुमकिन नहीं है। बड़े आराम से सब्र से खेले और सामने वाले के जिसके बैट पे बॉल आ रही थी उनको भी समझाते रहे। ये उसी वक्त आता है जब आप बहुत पक्के प्लेयर हो जाते हैं, डोमेस्टिक से भी, और आप क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली भी है, तो आपको सारे सिनेरियो का पता होता है। नेट के प्लेयर नहीं है, वो लगता है उनके खेलने के अंदाज से लगता है। पास में भी इस नंबर पे प्लेयर खेलते रहे, लेकिन अननेसेसरीली वो छक्के मारने में आउट हो जाते थे। इन्होंने ग्राफ्ट की अपनी इनिंग, जहाँ पे गैप होता था वहाँ पे 2 रन लेते थे, 1 रन लेते थे, और इस तरह तबरेज शमसी को अंडर प्रेशर डाउन द विकेट निकल के छक्का मारा, बॉल की पिच पे पहुंच गए। यहाँ से अंदाजा होता है कि स्पिनर्स में वैसे ही हम यही बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर सलमान अली आगा हैं, जो डाउन द विकेट निकल के खेल सके। खड़े खड़े मारते हैं लोग, बहुत सारे लगते भी हैं, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सलमान अली आगा विद द बॉल बैट दोनों के साथ बहुत ही बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और साइम अय्यूब की आप जाहिर सी बात है आगे जाके बात करेंगी, लेकिन जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग की है, क्रेडिट जाता है कि उनकी तारीफ तो बहुत ज़्यादा बनती है। एंड वेल डिजर्व्ड अहमद। आई मीन साइम, आई थिंक 2 words, ही वाज क्लासी, बड़ी वेल मेंटेन्ड उन्हें इनिंग्स खेली, एंड मज़ा उस टाइम आता है कि आप ऐसी इनिंग्स खेलो और आपकी टीम जीत जाए। सो वरना आपके रन्स किसी काम के नहीं। सो यस, दे वाज सो यूजफुल उनकी पूरी इनिंग्स। आई थिंक जो मैच्योरिटी उन्होंने शो किया कल की इनिंग में, मेरे लिए वो स्टैंड आउट करती है। बीइंग अ T20 प्लेयर, एक टैग लगा लेना, उसके बाद उस सारे फेलियर्स के बाद जो उन्होंने फॉर्म शो की T20 के अंदर 98 स्कोर करके, उसको पहले ही गेम के अंदर अपनी गेम से बिल्कुल हट के खेलना। एक टाइम था कि वो 2-2 बाटमान के 2-2 जो ओवर्स हैं वो मेडन खेल गए, लेकिन उन्होंने वहां भी पैनिक शो नहीं किया। लग रहा था कि उनको सिचुएशन का आइडिया है। फिर देखिए कि शुरू में बॉल जो है थोड़ा सा टेनिस बॉल बाउंस हो रहा था, टर्न हो रहा था। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई हैं, वही बाटमान जो 2-2 मेडन कर रहा था, उन्होंने एक ही ओवर में उसको 22 स्कोर भी बटोरे। तो ये मैच्योरिटी होती है जो वक्त के साथ साथ आती है, और साइम अय्यूब ने जो कल मैच्योरिटी शो की है, शॉट्स तो वो जब भी खेलते हैं बहुत खूबसूरत खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरह वो गेम को लंबा लेके गए हैं, और लग यही रहा था कि टीम में सबसे सीनियर बैटर जो हैं शायद वो साइम अय्यूब मौजूद हैं। और ये भूलिए मत कि उन्होंने सिर्फ बैटिंग से नहीं, उन्होंने बॉलिंग में भी आके जो अपने 8 ओवर्स किए हैं उसमें पाकिस्तान को जो टर्न मिल रहा था, उन्होंने ही डज द वर्क फॉर रिजवान। यही हम पहले भी बात कर रहे थे कि T20 के अंदर जब सब बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, तो रिजवान ने क्यों नहीं साइम अय्यूब को एक चांस लिया जब अबरार भी अच्छी बॉलिंग उस मैच में कर रहे थे। तो आज एक दफा फिर, पहले भी साइम ने करके दिखाया है, ना सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग में, आज फिर जो है कल उन्होंने बॉलिंग में भी जो है अपना पोटेंशियल शो किया है। और आई थिंक जितना क्रेडिट उनको दिया जाए कम है, और ये पाकिस्तान के लिए मूविंग फॉरवर्ड इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, जहां उनके लिए एक कंसर्न ये है कि उनके सीनियर प्लेयर बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, वहाँ एक पॉजिटिव ये भी है कि उनका एक इस तरह का प्लेयर जो फ्लेयर वाला प्लेयर है, फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है, वो एक बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है टॉप ऑर्डर में।